आज बात करना चाहेंगे गुप्त बीज मंत्र दीक्षा के बारे में। और गुप्त बीज मंत्र दीक्षा ये नाम अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे गुप्त बीज मंत्र दीक्षा तंत्र की और तिब्बतीय संप्रदायों की सर्वश्रेष्ठ दीक्षा है, जो अत्यधिक कम मात्रा में आपने इसका नाम सुना होगा या शायद पहली बार आप सुन रहे होंगे। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो गुप्त बीज मंत्र दीक्षा ये नाम हमने तकरीबन 35 साल पहले पहली बार सुना था। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि संपूर्ण तरीके से ये शास्त्रों ने अत्यंत गुप्त दीक्षा रखी है। इसके साथ में जो तिब्बतीय संप्रदाय है उसमें भी केवल एक या दो ही ऐसे संप्रदाय है जो केवल ये दीक्षा देते हैं। उनको छोड़कर इस दीक्षा के बारे में हमने कहीं पे भी सुना या लिखा भी नहीं है। अपितु कुछ ऐसे विशेष ग्रंथ ही है जो केवल इस दीक्षा के बारे में बताते हैं, नहीं तो 64 तंत्रों के ग्रंथों में से केवल 2 ग्रंथों में ही इसका वर्णन आता है। ऐसी जबरदस्त लेकिन अत्यंत गुप्त दीक्षा है ये गुप्त बीज मंत्र दीक्षा। तो तिब्बतीय संप्रदायों में अनेक प्रकार की दीक्षाएं हैं, उसमें बहुत ही चित्र विचित्र दीक्षाएं हैं, लेकिन परकाया प्रवेश हो, तृतीय नेत्र जागृति हो या अन्य ऐसे अनेक लाभ प्राप्त करा देने के लिए जो आखिरी दीक्षा दी जाती है उसे कहते हैं गुप्त बीज मंत्र दीक्षा। हमारे गुरुदेव के साथ ऐसे अनेक महात्माओं से हम मिले जिन्होंने हमें चित्र विचित्र प्रकार की शक्तियों के बारे में, सिद्धियों के बारे में और साधनाओं के बारे में बताया। लेकिन उसमें से एक ऐसे महात्मा थे, उनकी उम्र तकरीबन 175 साल थी ऐसा कहा जाता था। तो उन्होंने जो साधना के अनेक रहस्यों के बारे में बताया तो हमने उनको जब पूछा कि आपकी जो भी ये सभी प्रकार की साधना है उस साधना की मूल दीक्षा आपने कौन सी ली है, तब उन्होंने इस दीक्षा के बारे में बताया था और ये भी कहा था कि ये दीक्षा कोई सामान्य दीक्षा नहीं है। एक ऐसा बीज मंत्र साधकों को प्राप्त होता है जो बीज मंत्र ही साधकों को ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। इस बीज मंत्र के प्राप्त होने के बाद साधकों को और कोई भी चीज़ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती, जैसे कि हृदय चक्र हो, आज्ञा चक्र हो, सहस्त्रार चक्र हो। इन तीनों चक्रों को एक तरीके से जागृत करने की अलग सी विधि गुरु को करनी पड़ती है और इन तीनों चक्रों की जब जागृति शुरू होती है तो हृदय चक्र से आज्ञा चक्र तक जो शक्ति पहुंचती है उस शक्ति को एक तरीके से शक्ति देने का जो कार्य है वो बीज मंत्र के माध्यम से करना पड़ता है। नहीं तो साधकों की शक्ति हृदय चक्र में आकर अटक जाती है। उसके ऊपर जब शक्ति का चलन करना होता है तो गुरु इस विशेष ऐसे बीज मंत्र को देते हैं जो धीरे धीरे साधकों की शक्ति का उत्थान करके उन्हें आज्ञा चक्र तक ले जाते हैं। उस आज्ञा चक्र तक ले जाने के बाद जो आज्ञा चक्र की जागृति है उसको होने के बाद हमारे यहाँ पे चित्ताकाश, चिदाकाश, शून्याकाश ऐसे विविध प्रकार के आकाश है जो आज्ञा चक्र के ऊपर बसते हैं। इन सभी जो विशेष प्रकार के जो आकाश है उन आकाशों का भेदन करने के लिए भी साधकों के पास कोई अन्य साधन नहीं होता। तो ये गुप्त बीज है जो बीज साधकों के सभी प्रकार से आकाशीय ऊर्जाओं को नियंत्रित करके चित्ताकाश, चिदाकाश का भेदन करके साधकों को सहस्त्रार तक ले जाता है। इसलिए सामान्य दीक्षा हमारे मूलाधार से शुरू होकर हृदय चक्र तक कार्य करती है। उसके बाद उसके ऊपर जो भी साधक साधना करना चाहते हैं उन्हें इस गुप्त बीज मंत्र की आवश्यकता पड़ती है। और उसके बाद उन साधकों ने हमें कई प्रकार के चमत्कार, कई प्रकार की सिद्धियों के बारे में बताया। तो इसी दीक्षा का नाम गुप्त बीज मंत्र दीक्षा है, जिसमें साधकों को अपने अपने कर्म के अनुसार एक गुप्त और ऐसा विचित्र बीज मंत्र दिया जाता है जो साधकों को अगर मिल जाए तो उनके अनेक संकल्प सिद्ध करता है, उनको सभी प्रकार से संसार से मुक्त करता है। अष्टमहासिद्धियाँ भी इस बीज मंत्र की साधना से प्राप्त हो सकती है। ऐसी विचित्र दीक्षा है गुप्त बीज मंत्र दीक्षा। लेकिन इस गुप्त बीज मंत्र दीक्षा की साधना
पारद शिवलिंग के माध्यम से करनी पड़ती है और पारद शिवलिंग ही साक्षात शिवजी ही इस दीक्षा के मूल में बसते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो मूलाधार चक्र से लेकर अगर हृदय चक्र की बात करें तो वहाँ पे अलग तरीके की शक्ति कार्य करती है, लेकिन हृदय चक्र से हमारे सहस्त्रार तक, सहस्त्रार में साक्षात शिवजी विराजमान होते हैं। इसलिए शिव तत्व की साधना ही असल में गुप्त बीज मंत्र की साधना है और इस मंत्र को प्राप्त करने के बाद पारद शिवलिंग के माध्यम से पारद शिवलिंग के सामने ही इसकी साधना करनी पड़ती है। इसलिए आने वाली दत्त जयंती के पावन अवसर पर साधकों को, जिन भी साधकों ने मंत्र दीक्षा ली है, उन्हें ये गुप्त बीज मंत्र दीक्षा प्राप्त होने जा रही है। इस गुप्त बीज मंत्र दीक्षा में साधकों को गुरु स्वयं अपने हाथ से पारद शिवलिंग सिद्ध करके देते हैं और विशेष सिद्ध माला भी प्रदान की जाती है। जो अगर साधक इसकी साधना करते हैं तो उनको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है और इस बीज मंत्र के माध्यम से ही आगे चल के आपके तृतीय नेत्र की जागृति होती है, परकाया प्रवेश की सिद्धि प्राप्त होती है और यहाँ तक के जो साधक एक तरीके से ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बारे में जानना चाहते हैं, पंचतत्वों पर नियंत्रण करना चाहते हैं, तंत्र के रहस्यों को जानना चाहते हैं, वो सभी प्रकार का ज्ञान हृदय के अंदर प्रकट होने के लिए भी इसी दीक्षा की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए जो भी साधक इस दीक्षा के साथ जुड़ना चाहते हो, इस दीक्षा को प्राप्त करना चाहते हो, उन्होंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमें संपर्क करना है। इस दीक्षा के बारे में बहुत सारे सवाल भी हमें साधकों ने पूछे हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब अगले वीडियो में हम जरूर देंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।